हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन पूरा जो हम अगर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में अगर हम मतलब मूविंग चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है तो उसको हम लोरेंज रिलेशन से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले उसका चर्चा हम लास्ट में आपको माने करेंगे। लेकिन अभी जो हम डिराइव कर रहे हैं रिलेशनशिप, वो मतलब बेसिकली है मैग्नेटिक फील्ड के चलते। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को समझ लीजिए तो ये भी क्लियर हो जाएगा। तो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मतलब हम यहाँ पर XY Z डायरेक्शन में यहाँ पर जो एक्सिस लिए हैं और एक चार्ज ले रहे हैं प्लस Q चार्ज ले रहे हैं और एक मैग्नेटिक फील्ड B ले रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड B के चलते जो Q जो हमारा चार्ज है उस पर कितना फोर्स लग रहा है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। और उससे पहले हमको हम लोग ऑर्स्टेड का जो प्रिंसिपल है उसको समझ लें, तब इसको समझने में बहुत आसानी होगी कि अगर मतलब चार्ज जो फ्लो कर रहा है तभी करंट उत्पन्न होगा। क्योंकि माने हम जानते हैं ना I = Q/T, मतलब फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही तो करंट होता है। तो व्हेन देयर इज नो मोशन इन द चार्ज देन नो करंट विल फ्लो। When there is no motion in the charge we are finding that there is no current, and if there is no current through the conductor the force will be zero। तो मैग्नेटिक फील्ड भी आप लगा रहे हैं तो उस पर उसके चलते कोई फोर्स नहीं लगेगा। मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हम B लगा रहे हैं तो उसके चलते फोर्स कब लगेगा, जबकि हमारा चार्ज मोशन में हो। और चार्ज मोशन में होगा तो मतलब करंट उत्पन्न होगा। तो इसी को तो हम लिखते हैं I = Q/T। तो सबसे पहले ये समझ लेने के बाद कि इफ़ देयर इज नो मोशन इन द चार्ज नो फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड, एंड इफ़ देयर इज the flow in the charge the current will be produced, current will flow through the wire, and if the current flows through the wire we are finding that it produces magnetic field according to Oersted principle। Oersted ने क्या कहा कि किसी कंडक्टर से होकर के अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा तो मैग्नेटिक फील्ड, अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो एक हम बाहरी मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। तो बाहरी मैग्नेटिक फील्ड के चलते जो हमारा कंडक्टर से होकर के जो फ्लो हो रहा है करंट, उस पर कितना फोर्स लग रहा है। तो ये जो फोर्स लगेगा ये होगा जो मैग्नेटिक फील्ड कितना पावरफुल है। ज़्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, कम पावरफुल है तो कम फोर्स लगेगा। तो हम लिख सकते हैं F = B। दूसरा हमारा जो चार्ज का मतलब अमाउंट कितना है तो उस हिसाब से लगेगा। तो हम लिख सकते हैं F = Q। और तीसरा डायरेक्शन पर भी निर्भर कर रहा है। अगर जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है उसी दिशा में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो अगर मतलब ये लंबवत है तो फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये जो हमारा ये फोर्स है इसको हम दो कंपोनेंट लिए हैं, एक V sin थीटा और एक हमारा V cos थीटा। तो ये V sin थीटा अगर मतलब ले रहे हैं इसका कंपोनेंट तो उसमें फोर्स लगेगा। तो इस हिसाब से तो हो जाएगा हमारा कि F = V sin थीटा। अगर इसको अगर एक इक्वेशन हम F = B को एक इक्वेशन मान ले, इक्वेशन नंबर 1, F = को मान ले इक्वेशन 2, V = V sin थीटा को मान ले 3, और तीनों को मिला दें तो हमारा इक्वेशन बनेगा F = QVB sin थीटा। और इस हिसाब से अगर ये हो गया तो हम लिख सकते हैं कि F = KQB V sin थीटा। और K का वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं तो हमारा इक्वेशन बनेगा F = QVB sin थीटा। तो आप वेक्टर फॉर्म में इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं कि F = QV × B, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा ये। तो इस चीज़ को हम बढ़िया से समझ लें कि मतलब ये हमारा जो मतलब ये फोर्स जो लगता है मूविंग चार्ज पर
तो मैग्नेटिक फील्ड के चलते, तो इसको अगर हम सीधे लिखें इक्वेशन में तो हो जाएगा F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। अब वेक्टर फॉर्म की बात करें तो ये हो जाएगा F बराबर क्यू भी बी। अब इसको समझ लेने के बाद अगर बढ़िया से हम इसको समझ लेते हैं तो इसके बाद फिर हम लॉरेंज फोर्स को भी समझ सकते हैं। इसका जो डायरेक्शन होता है उसके लिए जो हम ऐसे मुट्ठी को मूनते हैं, मुट्ठी को मूनते हैं तो अंगूठा है वो फोर्स ये दिखाता है, उसका डायरेक्शन दिखाता है। तो इसको जो है हम समझ सकते हैं इसको बोलते हैं दक्षिण हस्त स्क्रू नियम, राइट हैंड स्क्रू रूल। और राइट हैंड रूल से जो है सो हमको मतलब दिशा को समझते हैं। तो इसको समझ लेने के बाद अगर इसको हम क्लियर समझ लेते हैं तो फिर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मतलब जो फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके चलते कितना फोर्स लगेगा, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के चलते जो हमारा F है वो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो होता है क्यू बी बी साइन थीटा। सबसे पहले क्या हो गया कि F इज प्रोपोर्शनल टू बी, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। F इज प्रोपोर्शनल टू Q, ये हो गया इक्वेशन 2। F इज प्रोपोर्शनल टू भी साइन थीटा, तीनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा हमारा F बराबर F इज प्रोपोर्शनल टू क्यू भी बी साइन थीटा। इसको एक कांस्टेंट से गुना करेंगे तभी बराबर होगा, तो ये हो जाएगा F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। और कांस्टेंट का वैल्यू अगर 1 हो गया व्हेन k इज इक्वल टू 1 देन द इक्वेशन विल बिकम F इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। और वेक्टर फॉर्म में अगर इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप देखिए कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले ये समझना है कि अगर हम बाहरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं और एक हम कंडक्टर से हो करके अगर हमारा फ्लो हो रहा है चार्ज, तो उस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है उस पर निर्भर करेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू बी, चार्ज कितना अमाउंट में है उस पर निर्भर करेगा। तो इसी को हम लिखेंगे कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अब हर एक डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगता है। हम देखते हैं कि अगर मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, तो इसका मतलब उस डायरेक्शन में नहीं होगा, कॉस थीटा के डायरेक्शन में नहीं होगा। ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसका कंपोनेंट हम लिए ना कि एक भी कॉस थीटा एक भी साइन थीटा, तो भी कॉस थीटा के डायरेक्शन में नहीं होगा, भी साइन थीटा के डायरेक्शन में होगा। तो भी साइन थीटा के डायरेक्शन में हो जाएगा तो इसको ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू भी साइन थीटा। और तीनों इक्वेशन को मिला दीजिए तो ये हो जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू क्यू बी बी साइन थीटा। अब बराबर कब होगा, तो F बराबर एक कांस्टेंट से गुना करना होगा। तो ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा F बराबर के क्यू भी बी साइन थीटा। के का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो इक्वेशन हो जाएगा F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू अगर हम लेते हैं 90 डिग्री तो साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है, तो इक्वेशन हो जाएगा हमारा क्यू भी बी। और वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं F बराबर क्यू भी क्रॉस बी। अब इसको अगर हम बढ़िया से समझ लिए तो उसके बाद फिर हम राइट हैंड जो स्क्रू रूल होता है उससे हम इसका डायरेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। हम मुट्ठी को मुने तो अंगूठा के दिशा में इसका डायरेक्शन होगा फोर्स का। और उसके बाद 2-3 चीज़ है, इसको हम बढ़िया से समझ ले रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड के चलते जो हमारा फोर्स लग रहा है उसको हम FM से डिनोट करते हैं। तो FM बराबर क्यू भी क्रॉस बी। और अगर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो फोर्स लग रहा होता है उसको हम FE से लिखते हैं। उसके बाद दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो लॉरेंज रिलेशन निकल जाता है F बराबर क्यू ई प्लस भी क्रॉस बी। अगर मतलब सीधे इसको लिखें 2 स्टेप में हम लिख सकते हैं F बराबर FE प्लस FM। FE क्या हो गया, तो FE हो गया माने फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। FM क्या हो गया, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, तो QE। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, तो क्यू भी बी। दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा लॉरेंज फोर्स।
मतलब एफ बराबर क्यू ई प्लस भी क्रॉस बी। तो ये हो गया हमारा लॉरेंज रिलेशनशिप। इसके अलावा 2-3 चीज़ और हमको मतलब कैलकुलेट करना है, समझना है। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर, तो इसको जो हम लिखेंगे एफ बराबर आई एल क्रॉस बी वेक्टर फॉर्म में। अगर हम सीधे इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा। तो इसमें ये जो आई का वैल्यू हो जाएगा एन ई ए वी डी हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एल हो गया लेंथ ऑफ द वायर। इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। मतलब ये जो हमारा फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर है, इसको हम लिख सकते हैं एफ बराबर क्यू बी बी साइन थीटा। टोटल जो हमारा ये चार्ज हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस ए एल एन ई। तो फोर्स कितना हो जाएगा, तो फोर्स इसी में जो हमारा इक्वेशन है, तो ये हो जाएगा माइनस ए एल एन ई वी डी बी साइन थीटा। तो ये इसको हम लिख सकते हैं, जब माइनस ए एल एन ई बराबर आई होता है तो इक्वेशन हो जाएगा एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा। तो ये हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा, फोर्स कितना लगेगा ऑन ए करंट कैरिंग वायर पर, तो एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा। अब इसमें अलग अलग चीज़ को समझ लिए। आई हो गया करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, एल हो गया लेंथ ऑफ द वायर, बी हो गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, साइन थीटा हो गया कंपोनेंट, जो कॉस थीटा और साइन थीटा दो कंपोनेंट में जो तोड़ते हैं सो। तो एफ बराबर हो गया आई एल क्रॉस बी वेक्टर फॉर्म में। अब मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, तो 2 केस हो जाएगा। एक होगा थीटा बराबर 0, एक होगा थीटा बराबर 180 डिग्री। तो इस केस में जब थीटा बराबर 0 हो तो देयर नो फोर्स विल बी अप्लाइड। अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो ये जो चार्ज, इस पर जो फोर्स लगेगा, ये हो जाएगा हमारा एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, और ये बराबर हो जाएगा एफ बराबर क्यू वी बी। और ये हमारा जो इसका हम मतलब रेडियस निकालेंगे, तो जो फोर्स बराबर जो है ये सर्किल का रूप ले लेता है। तो फोर्स किसके बराबर होगा, एफ विल बी इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स, मतलब एफ इज इक्वल टू एफ सी। तो फोर्स कितना लग रहा है हमारा क्यू वी बी, और सेंट्रीपेटल फोर्स कितना होता है, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो हम लिख सकते हैं क्यू वी बी बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इससे हम निकालेंगे आर का वैल्यू, तो आर का वैल्यू हो जाएगा एम वी अपॉन क्यू वी। तो आर इस हिसाब से आर इज प्रोपोर्शनल टू वी। और इससे हम फिर टाइम भी निकाल लेंगे। टाइम पीरियड जो है हो जाएगा हमारा टी बराबर 2 पाई आर अपॉन वी, और ये बराबर हो जाएगा हमारा 2 पाई अपॉन वी इंटू आर का वैल्यू हम निकाले हैं ना, एम वी अपॉन क्यू वी मान पुट कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा टी बराबर 2 पाई एम अपॉन क्यू वी। और अगर हम टी का वैल्यू निकाल लिए तो हम निकाल लेंगे ये एफ़ का भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो चूँकि एफ़ बराबर 1/t होता है, तो टी बराबर 2 पाई एम अपॉन क्यू बी है, तो एफ़ बराबर हो जाएगा 1/t यानी कि क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल